बड़ी खबर। जिलाधिकारी वंदना ने गुरुवार को आपदा में क्षतिग्रस्त गोलापुर वैकल्पिक मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रेलवे लाइन का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के साथ बैठक कर दिए निर्देश। तारांकन। जिलाधिकारी ने गोलापुर पर वैकल्पिक मार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मार्ग को दुरुस्त करने, उसमें नियमित पानी का छिड़काव करने सहित सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क किनारे रेडियम व रेड टेप लगाए जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोनिवी को दिए। उन्होंने कहा, नदी कटाव से सड़क कट जाने से जो वैकल्पिक मार्ग है उसे प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा करने का कार्य किया जाए। सर्वप्रथम रेलवे लाइन की साइड वॉल लगाकर उसे चौड़ी के साथ ही गोलापुर की तरफ भी चौड़ीकरण का कार्य किया जाए जिससे यहां से आवागमन सुचारू हो सके। जिलाधिकारी ने स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान गोला नदी से जो पार्किंग की भूमि नदी में समा गई है उक्त स्थल पर स्थायी सुरक्षा कार्य होने तक शेष पड़ी पार्किंग की भूमि में से झाड़ी कटान कर वाहन पार्किंग तैयार कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग यहाँ की जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नदी का चैनलाइज तकनीकी तौर से कराया जाए ताकि भविष्य में होने वाले भूकटाव को रोका जा सकेगा। इस हेतु तकनीकी व इस कार्य में निपुण संस्थाएं आपसी समन्वय तैयार कर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नदी से गोलापुर की सुरक्षा, भूकटाव व सड़क कटाव की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रस्ताव तैयार करते हुए कार्य करने के निर्देश एनएचएआई, सिंचाई, लोनिवी, रेलवे विभाग को दिए। क्षेत्र भ्रमण के उपरांत जिलाधिकारी ने स्थानीय सर्किट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई, एनएचएआई, लोनिवी, खेल और रेलवे विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करने के साथ ही दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रेलवे, सिंचाई, एनएचएआई की भूमि का जो भूकटाव हुआ है, सुरक्षा के कार्य ऐसे हों जिससे एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग को नुकसान ना हो, एक योजनाबद्ध तरीके के कार्य हों। इसके लिए एक ही संस्था के द्वारा तकनीकी सहायता का कार्य किया जाए ताकि भविष्य में मेंटेनेंस, सफाई एवं मरम्मत कार्य उसी एजेंसी द्वारा किया जाए। इस संबंध में विभागीय मंतव्य के साथ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 27 अक्टूबर तक तात्कालिक और दीर्घकालिक कार्यों के प्रस्ताव के विषय में तकनीकी मंतव्य रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि शासन स्तर पर शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। बैठक में डीएफओ हिमांशु बांगरी, उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई विकास मित्तल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई महेश खरे, रेलवे की गौरव गौतम, अधिशासी अभियंता लोनिवी अशोक कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत के साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बड़ी खबर। जिलाधिकारी वंदना ने गुरुवार को आपदा में क्षतिग्रस्त गोलापुर वैकल्पिक मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रेलवे लाइन का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति के साथ बैठक कर दिए निर्देश। तारांकन। जिलाधिकारी ने गोलापुर पर वैकल्पिक मार्ग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मार्ग को दुरुस्त करने, उसमें नियमित पानी का छिड़काव करने सहित सुरक्षा के दृष्टिगत सड़क किनारे रेडियम व रेड टेप लगाए जाने के निर्देश अधिशासी अभियंता लोनिवी को दिए। उन्होंने कहा, नदी कटाव से सड़क कट जाने से जो वैकल्पिक मार्ग है उसे प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा करने का कार्य किया जाए। सर्वप्रथम रेलवे लाइन की साइड वॉल लगाकर उसे चौड़ी के साथ ही गोलापुर की तरफ भी चौड़ीकरण का कार्य किया जाए जिससे यहां से आवागमन सुचारू हो सके। जिलाधिकारी ने स्टेडियम के निरीक्षण के दौरान गोला नदी से जो पार्किंग की भूमि नदी में समा गई है उक्त स्थल पर स्थायी सुरक्षा कार्य होने तक शेष पड़ी पार्किंग की भूमि में से झाड़ी कटान कर वाहन पार्किंग तैयार कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि स्टेडियम में आने वाले खिलाड़ियों आगंतुकों के वाहनों की पार्किंग यहाँ की जा सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नदी का चैनलाइज तकनीकी तौर से कराया जाए ताकि भविष्य में होने वाले भूकटाव को रोका जा सकेगा।
इस हेतु तकनीकी व इस कार्य में निपुण संस्थाएं आपसी समन्वय तैयार कर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नदी से गोला पुल की सुरक्षा, भू कटाव व सड़क कटाव की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रस्ताव तैयार करते हुए कार्य करने के निर्देश एनएचएआई, सिंचाई, लोनिवी, रेलवे विभाग को दिए। क्षेत्र भ्रमण के उपरांत जिलाधिकारी ने स्थानीय सर्किट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई, एनएचएआई, वन, लोनिवी, खेल और रेलवे विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करने के साथ ही दीर्घकालिक योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रेलवे, सिंचाई, एनएचएआई की भूमि का जो भूकटाव हुआ है, सुरक्षा के कार्य ऐसे हों जिससे एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग को नुकसान ना हो, एक योजनाबद्ध तरीके के कार्य हों। इसके लिए एक ही संस्था के द्वारा तकनीकी सहायता का कार्य किया जाए ताकि भविष्य में मेंटेनेंस, सफाई एवं मरम्मत कार्य उसी एजेंसी द्वारा किया जाए। इस संबंध में विभागीय मंतव्य के साथ समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को 27 अक्टूबर तक तात्कालिक और दीर्घकालिक कार्यों के प्रस्ताव के विषय में तकनीकी मंतव्य रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि शासन स्तर पर शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित किए जा सके। तारांकन बैठक में डीएफओ हिमांशु बांगरी, उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचएआई विकास मित्तल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई महेश खरे, रेलवे की गौरव गौतम, अधिशासी अभियंता लोनिवी अशोक कुमार, जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत के साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। खबर संसार के संग जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए आज आपने गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की जो लैंड बह गई है, काउड़धाम पुल है, इसका आपने स्थलीय निरीक्षण किया गया है यहाँ पर आपके द्वारा। तो क्या निर्देशित आपके द्वारा अधिकारियों को किया गया है? हमने जो यहाँ एसेट्स को डैमेज हुआ था आपदा के दौरान, पीडब्ल्यूडी की रोड है, एनएचएआई का ब्रिज, रेलवे की बड़ी संपत्तियाँ हैं और स्टेडियम है, तो उसमें एक जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों की एक समिति बनी थी जो इसका एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है कि भविष्य में जो सुरक्षात्मक कार्य हैं वो किस प्रकार विभाग के अधिकारी जो हैं वो आपसी समन्वय से करें ताकि एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग को नुकसान ना हो। तो उस पर हमने आज अभी इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, रिपोर्ट है, उस पर विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करी है। इसको फाइनल करके शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर जो भी प्रोटेक्शन वर्क्स होंगे उसी के अनुसार शासन से फिर उसकी धनराशि निर्गत करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, खबर संसार को अपना अमूल्य समय देने के लिए।